कार्तिक कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा कार्तिक। डॉक्टर साहब प्लीज कार्तिक को बचा लीजिए, माने कार्तिक को बचा लीजिए, उसे कुछ मत होने दीजिएगा। वैसे तो हमें मासी बुलाते हैं लेकिन बोलना चाहते हैं कि हम मन से उसकी माँ हैं। प्लीज उसे कुछ मत होने दीजिएगा। कुछ नहीं होगा उसे, तुम चिंता मत करो। मैंने इंडिया के बेस्ट टॉक्सिकोलॉजिस्ट को बुलाया है जो जहर के और जहर काटने के एंटीडोट के एक्सपर्ट है। वो सब कुछ ठीक कर देंगे। ओके, कुछ नहीं होगा उसे। भोलेनाथ जी, अगर हमसे कोई पाप हुआ है तो उसकी सजा हमें दीजिए, हमारे मासूम से बच्चे को नहीं। उसे ठीक कर दीजिए, उसे ठीक कर दीजिए, हमारे बच्चे को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर, कार्तिक कैसा है? डॉक्टर शिव, चिंता की बात नहीं है, कार्तिक खतरे से बाहर है। आप लोग मिल सकते हैं। थैंक यू। You'll be fine, okay? कुछ नहीं होगा। कार्तिक की रिपोर्ट्स कहाँ हैं? हाँ, नर्स।
ये ऐसे कैसे हो सकता है? क्या हुआ? क्या हुआ शिव बेटा? कार्तिक के शरीर ने जहर से लड़ना बंद कर दिया। उसके शरीर ने उस जहर को एक्सेप्ट कर लिया। मतलब हम कुछ समझे नहीं। मतलब ये कि जैसे हमारे बॉडी में कोई भी बाहर की चीज आती है, जैसे कीटाणु या जर्म्स, तो बॉडी उसे फाइट करना शुरू कर देती है। वो तब तक फाइट करती है जब तक वो पूरी तरह खत्म ना हो। कार्तिक की बॉडी ने भी जहर से लड़ने की पूरी कोशिश की, पर क्या? पर अब उसकी बॉडी ने लड़ना बंद कर दिया। कार्तिक की बॉडी ने उस सांप के जहर को एक्सेप्ट कर लिया। और अब वो उसके शरीर का हिस्सा है। मतलब क्या? कार्तिक की बॉडी में जहर है और उसकी बॉडी ने उस जहर को एक्सेप्ट कर लिया है, और उसका पूरा सिस्टम जहरीला हो गया। ये कैसे मुमकिन हो सकता है शिव बेटा? हाँ, पर इन सब चीजों में ना एक साइड इफेक्ट हो गया। तेरे पोते को मेरे जहर की लत लग गई है, तो मैं भी क्या करती, उसको देती रही अपना जहर, कभी खाने में, कभी दूध में। अब तेरे परपोते में इस परिवार का खून ही नहीं बल्कि मेरा जहर भी दौड़ता है। पर ऐसा है तो कार्तिक खून की उल्टियां क्यों कर रहा था? मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। रिपोर्ट्स में भी ऐसा कुछ नहीं दिखा। मैं कुछ और टेस्ट रन कर रहा हूँ, जैसे ही पता चलता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। खुशी की बात है कि कार्तिक अब खतरे से बाहर है। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर शिव, एक सेकंड आइए। कार्तिक बेटा, चिंता मत करना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, है ना? हाई फाइव। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे भाई, इतनी डरावनी शक्ल भी नहीं है हमारी। पर हरकतें तो कभी कभी डरावनी करते हो। अरे इतनी क्यूट हरकत तो कर रहे हैं। हमने सोचा हमारी बीवी जी क्या पुराने जमाने वाली हरकतें कर रही है कि वो चाय बनाएंगी, पति के लिए बेडरूम में लाएंगी, फिर मिस्टर पतिदेव यानी हम उठेंगे, चाय पिएंगे, बीवी जी को आशीर्वाद देंगे कि वाह बीवी जी क्या चाय बनाई आपने। नहीं, हमने सोचा ना आज कुछ नया करते हैं, पतिदेव को थोड़ा मॉडर्न बनाते हैं, खुद किचन में आते हैं, बीवी जी के साथ मिलकर चाय बनाते हैं। बैठती नहीं, आज किचन में चाय पीते हैं। मैं किचन में तुम्हारे लिए नहीं आई थी मिस्टर पतिदेव, हम दोनों के लिए चाय तुम ही बनाने वाले हो। मैं तो किचन में मम्मी पापा के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने आई थी। अरे वाह, क्या बात है।
किसे पता था बनारस की नंबर 1 इन्फ्लुएंसर, नंबर 1 बहू भी निकलेगी। तोबा तोबा वाले विकी कौशल ने कैटरीना कैफ के लिए पता क्या कहा था कि भाई हमारे तो भाग खुल गए कि ऐसी बीवी मिली है। पर उन्हें क्या पता, भाग तो हमारे खुल गए कि आप जैसी बीवी हमको मिली है। धर्म भैया, आप किचन में क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस चाय के लिए। अच्छा, इसका मतलब है कि अभी तक ससुराल के लोगों की पसंद और नापसंद के बारे में नहीं पता चला। ससुराल के एग्जाम में चीटिंग कर रही हो? चीटिंग नहीं कर रही, ससुराल के एग्जाम में फर्स्ट आने की तैयारी कर रही हूँ। ये देखो, सबका फेवरेट डिश बना है। डॉक्टर शिव, आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है कि कार्तिक की उल्टियां ठीक उसी वक्त शुरू हुई जब हम वहां उस जमीन पर चेक करने वाले थे जहां से आवाज आ रही थी? कि वाकई वहां कोई दिल की धड़कन की आवाज थी या कुछ और? इन दोनों बातों का आपस में कोई लेना देना है क्या? अब तुम्हें कुछ सुनाई दिया था? नहीं, हमने तो बस हाथ लगाया था। इससे पहले कि हम अपना कान लगाकर कुछ भी सुन पाते, हमें कार्तिक की चीखने की आवाजें आ गई और हम भागकर अंदर चले गए। ये तो दिल की धड़कने की आवाज है। जमीन से? अच्छा, पर तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है इन दो बातों में कोई कनेक्शन जरूर है। ऐसे पहले भी हुआ था। मतलब ये कि ये आवाज मैंने पहले भी सुनने की कोशिश की थी। तब दादी की चीखने की आवाज आई थी और इस बार कार्तिक की। मतलब इन दोनों बातों का कनेक्शन है। कोई नहीं चाहता कि हमें पता चले कि इस आंगन की मिट्टी के नीचे क्या है। पर शक्ति, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें पता लगाना चाहिए कि एक्चुअली चल क्या रहा है। फिलहाल हम घर चलते हैं। मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता हूँ, तुम अंदर जाओ। हम बहुत जल्दी घर चले जाएंगे। हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अभी बिल्कुल ठीक। शक्ति बेटा, क्या बोला डॉक्टर ने हमारे कार्तिक के बारे में? कार्तिक अब ठीक है दादी। लेकिन हमें आपसे कुछ पूछना था। क्या? वो आप हमें कुछ सांप के बारे में बताना चाह रही थी। तू अगर सबको बताएगी कि मैं नागिन हूँ तो मैं तो फिर नागिन वाला काम करूंगी। बताइए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बताओ ना माँ, कोई बात है तो बताओ। दादी क्यों हिचकिचा रही है? पहले तो आप ही हमें बताना चाहती थी ना। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे।
हमारे कार्तिक को कुछ मत करना। देखो, हम ये बताना चाहते थे कि मोहिनी, मोहिनी यहाँ कैसे आ गई? क्या करूं? शक्ति को कैसे बताऊं? कार्तिक, कैसे हो तुम? क्या कहा डॉक्टर ने? कार्तिक को उल्टियां रुक गई है ना अभी? कार्तिक अब बेटर है। तुझे क्या लगा बुढ़िया, मुझे घर छोड़कर यहाँ आएगी, मुझसे दूर रहेगी? भूल गई मैं कौन हूँ? अगर तूने शक्ति को कुछ भी बताया तो आज तेरा पड़ पोता गया। कि दादी मोहिनी के आते इतना डर क्यों गई? चल क्या रहा इन दोनों के बीच में? दादी, आप हमें क्या बताने वाली थी? बताइए। ये जो सांप वाप है, ये असली है क्या? पहले ही कुछ बताना चाह रही थी, और उसके बाद से अचानक से घर में सांप दिखने लगे। कार्तिक की ये हालत हो गई, आपका एक्सीडेंट हो गया। कुछ तो है, कोई तो राज है। प्लीज बताइए। बताइए क्या है ये सब? शक्ति कुछ पूछ रही है, बोलो ना माँ। हाँ माँ, बताओ ना। शक्ति, वो हमें लगता है हमारा वहम होगा। तुम तो जानती हो, ये इलाका ही ऐसा है, यहाँ तो सांप वाप निकलते रहते हैं, है ना रघुनाथ? पर शक्ति, तुम हमारी छोड़ो, बच्चे के बारे में बताओ। डॉक्टर ने क्या कहा? हमारे कार्तिक को अब कोई खतरा तो नहीं है? कि दादी बार बार टॉपिक क्यों बदल रही हैं? कार्तिक ठीक है दादी, लेकिन शक्ति, मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली है। अब हम कार्तिक को घर लेकर जा सकते हैं। ऐसा लगा कि दादी कुछ कहने वाली थी,
पर मोहिनी के आने से चुप हो गई। चाहे इसने कार्तिक को बचाया, पर सच तो ये है कि हमें पहले भी मोहिनी पर शक था और फिर से होने लगा है।